हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिपीडिया। तो आज हम देखेंगे अपने एसएससी सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जीके सेक्शन में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई मस्ट रिमाइंड यू कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 to 5 क्वेश्चन आई शुड से रादर, डायरेक्टली फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से सीधा सीधा 4-5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो विद दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज इसको हम एमसीक्यू फॉर्म में ही करेंगे, बिकॉज आई रियली फील कि एमसीक्यू जो फॉर्म में आप चीजों को पढ़ते हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है। एक तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन दिमाग में रहता है। दूसरा, उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, आप एक होलिस्टिक वे में पढ़ते हो, राइट? ऑब्जेक्टिविटी आती है आपकी पढ़ाई के अंदर। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टडी, स्पेशली जीके फॉर जीएस सेक्शन फॉर योर एसएससी एग्जाम्स। ओके, तो नाउ बिफोर दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारी विकिपीडिया ने आपके लिए बना रखा है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। इसका लिंक नीचे बायो में है। नाउ व्हाट इज दिस व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट? आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पर खुल के पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली। एंड अभिपीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट टू आंसर इट एट द अर्लीस्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, राइट? सो विद दैट, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इस व्हाट्सएप ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपकी जगह होता तो वीडियो को पहले पॉज करता और इस लिंक पे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करता, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। ऑप्शंस हैं आपके 1901, 1921, 1920 एंड 1935। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एसएससी के लिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुआ था, कौन से ईयर में? ऑप्शन आंसर इसका ऑप्शन बी, 1921, 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। सी द करेक्ट आंसर इज 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल। लोथल was a site belong to which of the following ancient civilization? लोथल किस सिविलाइजेशन का पार्ट है? लोथल एक साइट है, इनमें से किस सिविलाइजेशन का पार्ट है वो? ऑप्शन है मेसोपोटामियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन। बहुत ही इजी और ऑब्वियस क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। काफी चीजें यहाँ पर मिली है, लाइक एक डॉकयार्ड मिला है यहाँ पर, राइट? तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज बाय। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हाउसेज है, दे आर यूजुअली बिल्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं आपके, ए पक्का ब्रिक्स, बी स्टोन, सी वुड्स या डी ऑल ऑफ द अबव। उस टाइम पे 2500 बीसी, उस टाइम पे देख रहे हो आप ऑप्शंस, स्टोन, वुड्स, पक्का ब्रिक्स, राइट? बहुत ही एडवांस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई मस्ट टेल यू, राइट? वहाँ की थिंकिंग बहुत ज्यादा एडवांस थी उस टाइम के हिसाब से भी। इनफैक्ट आज के टाइम में भी हमने काफी कुछ वहां से भी अडॉप्ट किया हुआ है, राइट? एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पक्का ब्रिक्स। लाइक पक्के ब्रिक्स इनके बने होते थे घर। द करेक्ट आंसर इज पक्का ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस वैली साइट कालीबंगन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कालीबंगन जो है, इनमें से किस स्टेट के अंदर बिलोंग करती है? ऑप्शंस हैं आपके, कालीबंगन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बाय द वे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लोथल, कालीबंगन, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स आते जाएंगे उनको रिमेंबर करते जाएंगे, उनसे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश, राइट? इसी रीजन में मिले, नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सारी की सारी साइट्स जो है आपको मोस्टली राजस्थान, गुजरात, यूपी के अंदर भी काफी मिलेंगी, राइट? इसी रीजन में मिलेंगी आपको। And as far as Kalibangan is concerned, the correct answer is option A, राजस्थान। क्या आंसर है इसका? राजस्थान। कालीबंगन कहाँ पर थी? राजस्थान में। सी, सुनिए। नेक्स्ट। द लोकल नेम ऑफ मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो का लोकल नेम, एक और नेम भी है इनफैक्ट, राइट? जो इनका ये जो नेम पड़ा है वो वहीं से पड़ा है इनफैक्ट। ऑप्शंस हैं आपके, ए माउंट ऑफ द लिविंग, बी माउंट ऑफ द डेड, सी माउंट ऑफ द ग्रेट और डी माउंट ऑफ द सर्वाइवर। अगर आंसर एग्जैक्टली ना पता हो तो ऑप्शन से डिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन ऑप्शन से डिड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर एग्जैक्टली
द करेक्ट आंसर फॉर दिस मोहनजोदाड़ो इज माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड के नाम से मोहनजोदाड़ो फेमस है, राइट। लोकल नेम इसका ये है, ऑप्शन माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, सबसे पहली जो सिटी, जो बहुत अर्लीस्ट सिटी इंडिया में डिस्कवर हुई थी, कौन सी थी इसमें से? ऑप्शंस हैं आपके हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंध और रंगपुर। ऑब्वियसली इनमें आप दो में कंफ्यूज आप डेफिनेटली होने वाले हो, हड़प्पा और मोहनजोदारो में। तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज हड़प्पा। सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई है? हड़प्पा, ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई है? हड़प्पा, राइट। ओके, नेक्स्ट, the famous figure of a dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of, एक डांसिंग गर्ल की फिगरिन मिली है मोहनजोदारो से, वो किस चीज की बनी हुई है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, किस एलिमेंट की बनी हुई है? ऑप्शन है ए ब्रॉन्ज, बी कॉपर, सी आयरन और डी सेरामिक, राइट। डांसिंग गर्ल की जो फिगरिन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसकी फोटोज भी बनी हुई है बहुत जगह पर, राइट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, राइट। ब्रॉन्ज की बनी हुई है वो डांसिंग गर्ल की जो फिगरिन है, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर स्पेशली मिली थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल वाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, जो लोग थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था? ऑप्शंस हैं आपके ए एग्रीकल्चर, बी कैटल रेयरिंग, सी हंटिंग और डी ट्रेड। माइंड यू, चारों के चारों ऑप्शन, चारों के चारों ट्रेड वो करते थे, ऐसा नहीं है कि ये एक था, एग्रीकल्चर भी था, कैटल रेयरिंग भी था, हंटिंग भी था, इनफैक्ट ट्रेड भी था। हमें वहाँ पे काफी सारी मेसोपोटामियन सील्स भी मिली है, तो इसका मतलब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट वाली साइड थी, वहां से वो ट्रेड होके आता था, राइट। तो ट्रेड की वजह से यहाँ पे सील मिलती थी। बट सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन इनमें से कौन सा था? सबसे ज्यादा कौन सा प्रैक्टिस करते थे इन चारों में से? ये क्वेश्चन है आप, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, हाउएवर सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रेड जो थे, जो ऑक्यूपेशन थे, वो वहां पर विजिबल है, उनके ट्रेसेस मिले हुए, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, में से कौन सी गुजरात के अंदर है? हमने पहले कालीबंगन देखी थी, कालीबंगन कहाँ पर थी? राजस्थान में। तो वो ऑप्शंस में आप एलिमिनेट भी कर पाओगे यहाँ पर, राइट। ऑप्शंस है, लेट्स सी द ऑप्शन देन। ए कालीबंगन, सी बनावली, सी रोपड़, रोपड़ की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ROPAR, और डी लोथल। यहाँ पर आपसे क्या पूछा? गुजरात में इसमें से कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी लोथल। लोथल के अंदर हमें एक चीज और क्या मिली हुई है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पर शिप्स को हार्बर किया जाता है, काइंड ऑफ। डॉकयार्ड होता है ना, जहाँ पे शिप्स इकट्ठी होती है, उनकी पार्किंग टाइप जगह समझ सकते हैं, शिप्स की पार्किंग स्पेस, राइट। तो लोथल के अंदर में वो मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहाँ से ट्रेड भी होता था, इनफैक्ट लोथल ऐसी जगह पर है, वहां से सी रूट भी निकलता है, ओके। तो कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इनमें से किसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था? ऑप्शन हैं आपके ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी RD बनर्जी और डी कमिंगम, राइट। वैसे दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होने वाले हो, एक दयाराम साहनी और एक RD बनर्जी, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दयाराम साहनी। किसने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को? दयाराम साहनी ने। So with this, we have reached the end of our video. Let me remind you again, the WhatsApp group. It is the link of this WhatsApp group in the bio. Is in the bio. It is absolutely free. जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए। अभिपीडिया will try its best to resolve your queries as soon as possible. And one more thing, अभिपीडिया ने आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रखा है, should start, which is माइक्रो कोर्सेज। Now what are माइक्रो कोर्सेज? लेट्स सी कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का, कि फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन प्रिपेयर करना है क्वांट के अंदर, या जीएस के अंदर, जीके के अंदर आपको खाली इंडस वैली सिविलाइजेशन ही प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा कोर्स हिस्ट्री का ना परचेज करके, या फिर मॉड्यूल हिस्ट्री का ना परचेज करके, और वहीं क्वांट की बात है तो पूरा क्वांट का मॉड्यूल ना परचेज करके, आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पेमेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी मिनिमलिस्टिक। 20, 30, 40, 50 ऐसे रुपए की पेमेंट होती है, जहां पर आपको सारे सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए जाते हैं, राइट। आप उसी टॉपिक के लिए पेमेंट करें, उसको प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें।
ये है माइक्रो कोर्स। नाउ हाउ टू एक्सेस दिस माइक्रो कोर्स, आई विल जस्ट शो यू। ओके, तो फॉर दैट लॉग ऑन टू अभिपीडिया वेबसाइट, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, देन चूज एग्जाम, राइट, स्क्रॉल डाउन, चूज एसएससी सीजीएल और विच एवर एग्जाम, हम अब एसएससी सीजीएल के लिए कर रहे हैं, राइट। स्क्रॉल डाउन, सी माइक्रोवर्स पे क्लिक करें, राइट। नाउ यू कैन सी माइक्रोवर्स। ओके, नाउ अब माइक्रोवर्स के नीचे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, राइट। जैसे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। क्वांट, फॉर एग्जांपल लाइक क्वांट में चलते हैं हम, राइट। क्वांट के अंदर आप देखो पिक्चर एलिगेशन सिर्फ 47 रुपीज में, नंबर सिस्टम, राइट, सिंपल इंटरेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जोन सा भी टॉपिक आपका लैगिंग है, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन द टॉपिक, गो फॉर दैट टॉपिक, बाय फॉर दैट कोर्स एंड जस्ट कंप्लीट योर प्रिपरेशन। So with this, our video for today is over, and I wish you again good luck for your future endeavors and your exams, right? So with this, for till our next video, keep, and yes, one more thing, very important thing. If you are liking our videos, please keep supporting Abhipedia. Do like, comment and share our videos, right? हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप ऐसा कुछ करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए फर्दर फ्यूचर में और लेके आते रहे ताकि, राइट। So now with this, one last time I want to wish you good luck. Take care and bye bye.